हाँ, तो भाई कोयटा के फैंस बड़े खुश हुए हैं भाई। कोयटा फाइनल में क्वालीफाई कर चुकी है और वंस राणा ऑलवेज राणा। राणा फ़हीम अशरफ भाई, मैं कहता हूँ टोटली पूरे के पूरे मैच में राणा फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस थी। चाहे वो बैटिंग देख लें, चाहे वो बॉलिंग देख लें। पहले बैटिंग में देख लें कि 115-20 पे मेरा ख्याल है को 5 आउट हुए हुए थे इनके। 115-20 पे इनके 5 आउट हुए हुए थे और उसके बाद 200 पे लेके जाना। पावर प्ले में 3 आउट हुए हुए थे इनके। कोयटा ग्लैडिएटर्स के पावर प्ले में 3 आउट होने के बावजूद 210 रन करके जा रही है। सिर्फ और सिर्फ चंदीमल और राणा फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस की वजह से। और राणे ने यार जो बैटिंग कर दी है ना, मैं कहता हूँ उसने नसीम शाह को नहीं छोड़ा। जितने भी बड़े बड़े बॉलर थे सब की मारी है उस बंदे ने। और इवन के सलमान इरशाद जो कि अच्छी तगड़ी बॉलिंग करता है डेथ में, उस बंदे को भी रन मार दिए। वो उस बंदे की भी समझ नहीं आती। अच्छी खासी बॉलिंग कर रहा है, तगड़े यॉर्कर मार रहा है और उसके बाद फ्री में स्लो वन करके मुंह में बोले फेंक उस बंदे ने चौके खा लिए। खैर भाई जरा शुरू से स्टार्ट करते हैं और जरा कोयटा की बैटिंग पे पहले नजर डालते हैं। 210 तो उन्होंने कर दिए पहले बैटिंग करते हुए। साउथ शकील शहजादा भाई पहले आ जाता है बैटिंग करने के लिए। मुझे तो एक इस बंदे की समझ नहीं आती, पता नहीं किस हिसाब की इस बंदे की सिलेक्शन हुई है। पूरा का पूरा पीएसएल सिर्फ मेरा ख्याल है इसका 150 है शायद पहले मैच में, मेरा ख्याल है। वो भी मैं सही कंफर्म नहीं है, मुझे सही याद नहीं है। किसी को भी है तो अगर कमेंट्स में लाजमी बता दो। तो उसके अलावा इस बंदे की और कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है। पूरा का पूरा सीजन फ्लॉप चलता हुआ जा रहा है और उसके बावजूद भी टीम में खेल रहा है। अब लास्ट मैच में ख्वाजा नाफे ने 50 रन किए हैं और क्या ही तगड़े। एक एंड पे ये खेल रहा था 70-80 के स्ट्राइक रेट के साथ अपने यानी कि टेस्ट मैच बना के, और दूसरे एंड पे ख्वाजा नाफे जो कि 200 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा था। लेकिन आज वो बंदा बाहर बैठा हुआ है और ये बंदा खेल रहा है क्योंकि ये कैप्टन है। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही होता है कि कप्तान एक दफ़ा आप बन गए फिर आप बाहर तो बैठ नहीं सकते, फिर वो मजबूरी हो जाती है। वाइस कैप्टन किस वजह से होता है मुझे उस चीज़ की समझ नहीं आती कि अगर कोई बंदा, अगर कप्तान परफॉर्म ना कर सके, अच्छा अगर कप्तान इंजर्ड हो जाए या कोई भी इस तरह का इशू हो जाए, तो उसको बिठा के जो वाइस कैप्टन है वो टेक ओवर कर लेता है वहाँ से। तो भाई साहब जो वाइस कैप्टन बना हुआ है उसको खिला दो। भाई साहब से नहीं परफॉर्म हो रहा बाहर बिठा दो। कैप्टनसी कर रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही इस बंदे की। और परफॉर्मेंस जीरो भी नहीं है। बॉलिंग में कोशिश करता है आगे कुछ ना कुछ करने की। आज भी एक ही ओवर में 14 रन खा के भाई साहब चले गए हैं और अपने आप को धक्के से किसी तरह T20 में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि बनती नहीं है किसी हिसाब से भी। टेस्ट में ही रह जाए भाई। चलो टेस्ट में थोड़ा सा एक बंदा तो है जो थोड़ा मिडल ऑर्डर में आके जरा स्टेबिलिटी देता है, अदरवाइज तो हालात ख़राब हुए पड़े हैं हमारे हर फॉर्मेट में। ये कुछ प्लेयर्स हैं जो कि हर फॉर्मेट के हिसाब से ना उधर बड़े सूटेबल हैं, लेकिन जब किसी दूसरे फॉर्मेट में आ जाएँ फिर उनका ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो भाई साहब साउथ शकील 8 बॉलों पे 12 रन करके जा रहा है। 150 का स्ट्राइक रेट, वैसे तो देखा जाए तो 150 का स्ट्राइक रेट, लेकिन यार एज अ ओपनर खेल रहे हो आप। अब आप टीम को लीड भी कर रहे हो, टीम के कैप्टन भी हो, और इस तरह की परफॉर्मेंस जस्टिफाई ज़रा भी नहीं है। और पूरा सीजन हो गया है। अच्छा इनका जो थोड़ा स्कोर बढ़ गया ना, मेरे हिसाब से बढ़ा है सिर्फ और सिर्फ इसके जल्दी आउट होने की वजह से। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो इसको जल्दी आउट कर लिया ना, यहाँ से थोड़ा सा मसला हो गया कि पावर प्ले उनका थोड़ा बेहतर चला गया। ऑल दो ठीक 3 आउट हो चुके थे, लेकिन रन के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक रन हुए हुए थे। लेकिन साथ ही साथ 3 आउट भी हो गए थे, तो उसका थोड़ा सा एडवांटेज उस टाइम पे इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी गया। लेकिन बाद में आ रहे थे फिर राणा फ़हीम अशरफ, उस पर भी बात करते हैं। पहले ज़रा इन पर बात कर लें। फिन एलन ने 41 रन किए हैं। उसके बाद राइली रूसो आते हैं 16 रन वो भी करके जा रहा है। स्ट्राइक रेट वो भी 200 का खेल के जा रहा है। हसन नवाज देख लें तो भाई साहब जल्दी आउट हो गए हैं। शादाब खान ने कैच भी बहुत अच्छा पकड़ लिया था हसन नवाज का। उसके बाद अविष्का फर्नांडो 32 रन ये बंदा करके जा रहा है। यहाँ तक बात आ रही थी ठीक ठाक। उसके बाद जो ये 90 प्लस की जो पार्टनरशिप लगाई है ना चंदीमल और राणा फ़हीम अशरफ ने, इसने पूरा का पूरा मैच निकाल के साइड पे कर दिया। 48 रन करके जा रहा है 28 बॉल्स पे चंदीमल, दिनेश चंदीमल। और उसके बाद फ़हीम अशरफ राणा फ़हीम अशरफ भाई 45 रन 23 बॉल्स पे। क्या ही छक्के मारे हैं, क्या चौके मारे हैं, मैं कहता हूँ क्लास की बैटिंग करके गया। इस तरह भाई करते कराते पहले बैटिंग करते हुए 209 करके कोयटा ग्लैडिएटर्स हो जाती है फारिग। जरा बॉलिंग पे नजर डालें तो बड़े बड़े हमारे बॉलर्स हैं जिन्होंने ठीक ठाक रन खाए हैं। जैसे कि नसीम शाह को देख लें तो भाई साहब ने 4 ओवर में अपनी 50 करवा ली है। और पूरा पीएसएल का जो ये सीज़न था वो बंदा टोटली फ्लॉप ही नजर आया। उस हिसाब से परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। कुछ 1-2 मैचेस में ऐसा था कि बॉलिंग अच्छी हुई थी लेकिन विकेट्स भी नहीं मिली थी, क्योंकि वो थोड़ी सी बॉलिंग स्पॉट विक्टिम बनी हुई थी। हमारा ये पीएसएल इस दफ़ा मैं लाजमी कहूँगा कि पीएसएल बहुत ही अच्छा हुआ है। जो ये मैनेजमेंट थी जिस हिसाब जो कि विकेट्स वगैरह रेडी करती है और जो कहती है कि भाई इस तरह की विकेट्स होनी चाहिए, वो मैं कहता हूँ नेक्स्ट लेवल थी। उन्होंने जो स्टार्ट के जितने भी मैचेस थे तकरीबन मैचेस में उन्होंने बॉलिंग विकेट्स, और मतलब जिसमें दोनों साइड पे बराबर था काम। मतलब विकेट टू विकेट रहेंगे, टेस्ट मैच लेंथ पे रहेंगे तो तगड़ी बॉलिंग हो रही थी। थोड़ा सा अगर आप इधर उधर होते हैं तो वैसे मार भी पड़ रही थी। तो इस हिसाब की विकेट्स बनाई हुई थी स्टार्ट के पीएसएल के जितने भी मैचेस थे। मैं कहता हूँ नेक्स्ट लेवल हो गया। और अब जब थोड़ा सा ज़रा मतलब नॉकआउट्स में आ गए हैं, अब थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स बन रही हैं और ये होना भी चाहिए यार। जाहिर सी बात है नॉकआउट्स चल रहे हैं, जाहिर सी बात है फैंस को एंटरटेनमेंट भी चाहिए। तो ये चीज़ ये एक अच्छी चीज़ थी पीएसएल में अभी तक जो मैं नोट कर रहा हूँ। आपको भी जो जो लगता है लाजमी अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें। तो भाई साहब बेन रॉयशिस 2 ओवर में 31 रन 20 बंदे को पड़ते हैं, 2 आउट तो कर ही आता है। सलमान इरशाद 4 में 34 रन। और पूरे इनके बॉलिंग लाइनअप को देखा जाए तो यही वाहिद बॉलर है जिसको कम इकोनॉमी के साथ रन पड़े हैं। अभी भी इस बंदे ने अपने हिसाब से थोड़े ज़्यादा रन खा लिए, क्योंकि इसने डेथ ओवर में आके ना जो अपनी स्ट्रेंथ है इसकी यॉर्कर
वो इसने छोड़ के स्लो वंस में चला गया और ऐसे मुंह में बॉलें फेंकते रह गया, जिसकी वजह से इसको रन पड़े हैं, वरना अदरवाइज ठीक ठाक बॉलिंग करके गया ये बंदा। इमाद वसीम को देख लें, 4 ओवर्स में 36 रन, एक आउट ये भी कर जाते हैं। जेमी नेशम 4 में 36, उसके बाद शादाब खान 2 में 19। अभी इस भाई ने अपने सिर्फ और सिर्फ 2 ओवर करवाए। मुझे तो इनकी समझ नहीं आती कि ये अपने आप को किस तरह से बचाने की कोशिश कर लेते हैं। अब कैप्टन है भाई, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही लेते हैं। भाई साहब ने 2 ओवर किए, 19 रन दिए और उसके बाद अपने आप को साइड पर कर लिया। और इस तरह अभी पहले बैटिंग करते हुए 210 रन का टारगेट मिलता है इस्लामाबाद यूनाइटेड को इस मैच में, जो कि सीधा सीधा क्वालिफायर था। और अगर आप मैच विन करते तो जाहिर सी बात है कोयटा ग्लैडिएटर्स फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है और इस्लामाबाद यूनाइटेड, इनको एक चांस तो था जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों टीम यही चाह रही थी कि भाई हम जीत के फाइनल में अपनी जगह बनाएं और ये रिस्क ना लें। अब अगला मैच जाहिर सी बात है लाहौर कलंदर और कराची किंग्स में से जो टीम विन करके आएगी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ खेलेगी और फिर इनमें से एक अदर क्वालिफायर जो भी निकलेगा वो पहुंचेगा फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ। बैटिंग में बात करें तो भाई साहब साहिबजादा फरहान, ये बंदा नहीं रुकने में आ रहा है, ये बंदा लगातार परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है और इस टाइम पे 400 प्लस रन ग्रीन कैप है वो भी इस बंदे के नाम है। टॉप स्कोरर इस टाइम पे यही बंदा चल रहा है और क्या ही तगड़ी किस्म की बैटिंग कर रहा है यार। मैं कहता हूँ डोमेस्टिक में पता नहीं कितने कितने रन तोड़ के आया। ये वो बंदा था जिसका इस्लामाबाद यूनाइटेड तो छोड़ो, पूरे PSL में किसी टीम ने इस बंदे का दूर दूर तक नाम नहीं था। लेकिन जो इस बंदे ने डोमेस्टिक में तगड़ा परफॉर्म करके 100 पे 100 मार के इस बंदे ने ज़बरदस्ती कहा कि भाई मुझे टीम में खिलाओ, जो मर्जी करो। तो इस हिसाब से मॉडर्न डे में भाई ये चीज़ें चलती हैं कि अगर आप बॉलर को अंडर प्रेशर रखोगे तो उस बंदे को वैसे ही सोचने नहीं देना ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा बॉलर अच्छे तरीके से और क्लियर माइंड से सोचेगा वो फिर आपको तंग करेगा। तो बॉलर को भाई ना सोचने देने का सिर्फ एक ही वजह, एक ही तरीका है कि उसको भाई आप डोमिनेट करो और उसके उस बंदे पे सीधा सीधा अटैक करो। फिर उस बंदे को समझ नहीं आ रही होती, चाहे वो जितना मर्जी तगड़ा बॉलर है। तो भाई साहिबजादा फरहान 52 रन, आज फिर बहुत अच्छी बैटिंग करके 35 बॉल्स पे 52 रन करके ये बंदा जाता है। राणा फहीम अशरफ ने भाई बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी अपना किरदार पूरा पूरा अदा किया। आते ही एक क्रूशल विकेट लेके दे दिए जो कि थी एलेक्स हेज की। एलेक्स हेज यार ये बंदा ना पिछले मैच में हमने देखा यार, अपना पहला मैच खेला था इस सीज़न को और सीधा आते साथ इस बंदे ने 85 रन मार दिए थे। अगर तो कोई इनको मैच ऊपर से ही निकाल के दे सकता था तो वो एलेक्स हेज ही था और साथ साहिबजादा फरहान था। साहिबजादा फरहान तो अपना काम फिर भी कर ही गया, लेकिन एलेक्स हेज जो कि आउट हो गया उसके बाद रसीफ एंडरसन 23 बॉलों में 35 रन वो बंदा करके जा रहा है। और सलमान अली आगा जो कि एक टाइम पे लग रहा था कि यार ये बंदे को मैच विनिंग इनिंग खेलनी चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान टीम के भी कैप्टन है इस टाइम पे, और साथ शादाब खान खड़े थे वो जो पाकिस्तान टीम के नाइब कैप्टन बना दी गई। अभी जो नया स्क्वाड आया उस पर भी अलग से वीडियो करेंगे, उस पर भी रिव्यू करेंगे जो नया स्क्वाड आया। तो भाई साहब ये दो कैप्टन और वाइस कैप्टन की जो जोड़ी खड़ी थी वहाँ तक लग रहा था कि यार अब इन दोनों को मैच जितवा के लेके जाना चाहिए। और PSL में यार अपनी ही लीग है, सारा कुछ है, अपनी कंडीशंस हैं, यहाँ तो आपको एटलीस्ट मैच जितवा के जाना चाहिए ताकि इधर जब आप मैच जितवाओगे तो फिर आपको अगले जब जितने भी बाहर की कंडीशंस होंगी जो भी होगा फिर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा अपने ऊपर। लेकिन भाई साहब शादाब खान जल्दी आउट हो जाते हैं और उसके बाद सलमान अली आगा भी थोड़ा सा लेके चलते तो हैं लेकिन फिर वो भी आउट हो जाते हैं। तो भाई फाइनली इजीली मैं कहता हूँ विन कर गई है कोयटा ग्लैडिएटर्स और फाइनल में अपनी जगह बना ली है। अब फाइनल में बैठी हुई है, लाहौर में उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। जो भी टीम जाएगी उनको मसला होगा वहाँ पे कोयटा के खिलाफ फाइनल खेलने में। जो भी टीम निकलेगी, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद यूनाइटेड, इन तीनों टीम्स में से जो भी टीम पहुँचती है मैं कहता हूँ कोयटा अब ईजी टारगेट कहीं से भी नहीं है, क्योंकि उनका बॉलिंग लाइनअप देख लें, बैटिंग लाइनअप देख लें। अब बॉलिंग में थोड़ी सी नज़र डालते हैं, खुशी इस वजह से होती है इनकी एक चीज़ में क्योंकि इनके सारे बॉलर्स ही पाकिस्तानी बॉलर्स हैं। वो ज़्यादा देख के मज़ा आता है कि यार सारे पाकिस्तानी बॉलर डोमिनेट कर रहे हैं। मोहम्मद आमिर, फ़हीम अशरफ, अबरार अहमद, मोहम्मद वसीम जूनियर, उस्मान तारिक और साउद शकील तो खैर चलो बॉलर नहीं है। बाकी ये जो इनकी 5 बॉलिंग लाइनअप है और भी अगर एक दो को शफल करते हैं तो इनकी बॉलिंग लाइनअप टोटल की टोटल वो पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप है, मतलब पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं। तो ये चीज़ की बड़ी खुशी होती है यार, और इनकी बॉलिंग ही हमेशा इनको मैचेस जितवा रही है। बैटर्स भी अच्छा कर रहे हैं लेकिन इनकी जो बॉलिंग है वो ज़्यादा क्रूशल है। तो भाई साहब मोहम्मद आमिर 4 ओवर्स में 31 रन, 2 आउट भी कर जाता है। स्टार्ट में इसको पहले ओवर में 2 चौके मारे हैं, तब बड़ा गुस्सा भी आया हुआ था भाई साहब को, लेकिन ओवरऑल अच्छी बॉलिंग किया बंदे ने। फ़हीम अशरफ देख लें 3 ओवर्स में 33 रन और 2 आउट भी कर जाता है। बैटिंग में भी अच्छी परफॉर्मेंस, बॉलिंग में भी नॉमिकल थोड़ा हैवी गया मेरे हिसाब से, बाकी विकेट्स ले गया और क्रूशल विकेट्स ले गया। तो अबरार अहमद को देख लें तो 4 में 27 रन, सबसे कम इकॉनमी के साथ इस बंदे ने बॉलिंग किया और 1 आउट भी कर गया। वसीम जूनियर ऑलमोस्ट 4 ओवर करके 38 रन खाए हैं, 2 आउट भी कर गया। उस्मान तारिक को देख लें तो 4 ओवर में 32 रन। ये वो जो साइड से हिसाब किताब लगा के आता है, बैटर्स को समझ ही नहीं आती, बैटर से शॉट ही नहीं मारा जाता इस प्लेयर को। और यहाँ पे साउथ शकील का वो गैम्बल भी बड़ा तगड़ा था, 18वां ओवर इस बंदे से करवाया मेरा ख्याल है, वो भी एक हिसाब से ठीक था क्योंकि इस बंदे को शॉट मारना वैसे ही मुश्किल है और उस टाइम पे चाहिए छक्के चौके थे। तो इस बंदे ने आगे बैक टू बैक विकेट्स लेके मैच को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया ना, वरना जो 19-20 चांस भी था कि शायद हिटिंग लग जाए और कहीं को सेकंड लास्ट और लास्ट ओवर तक कहानी चली जाए, तो वो सीन ही नहीं करने दिया। 18वें ओवर में ही आके उस्मान तारिक साहब ने हिसाब लगा दिया सारा। तो इस तरह से भाई कोयटा ग्लैडिएटर्स फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है और आज अब अगला मैच है कराची किंग्स और लाहौर का।
तो इन दोनों में से जो भी टीम विन करेगी, क्योंकि शाहीन साहब गुस्से में बैठे हुए हैं, उन्होंने तो भाई अपना गुस्सा निकालना है। जो लीग मैचेस में कराची किंग्स ने हराया था, वो तो भाई चैलेंज वैलेंज करके आए हुए थे कि भाई हम इनको सेमीफाइनल में मिलेंगे, तो सेमीफाइनल आ गया भाई, अब कुछ करके दिखाना शाहीन साहब। और देखते हैं भाई इस मैच में क्या बनता है और कौन सी टीम फाइनल में क्वालिफाई करेगी, और उसके बाद जो फाइनल होगा वो भी देखने वाला होगा। भाई हमारी टीम तो हो गई है बाहर, पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान तो पहले ही बाहर हो चुकी थी। और आपकी टीम कौन कौन सी फेवरेट जो कि अब तक PSL में बची हुई है, तो लाजमी कमेंट में शेयर करें और आप बताएं कि किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।